तक मालूम नहीं था, मालूम नहीं, यीशु मसीह के नाम को सुना तक नहीं था। लेकिन जब मेरे दादाजी को कैंसर हुआ, इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे, जब लोग उनके पास प्रार्थना करने के लिए क्रिश्चियन लोग आने लगे तो मैं उनको बोलने लगा कि यहाँ मेरे घर में मत आना, ये हिंदुओं का सिखों का घर है, अगर तुम आओगे तो हमें परिवर्तित करोगे, हमारा धर्म बदलोगे, अंग्रेज छोड़ के गए धर्म अपना, ताकि आप लोग चले गए अपना धर्म छोड़ के कि अब हम धर्म के चक्कर में लड़ते मरते रहें, तो यहाँ मत आइएगा। थोड़े दिन बाद मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे। जब दौरे बढ़ गए, जब दवाइयां खत्म हो गई, जब बाबे सब खत्म हो गए, जब सब जगह जाके देख लिया, सुसाइड करने पे आ गया, फिर एक हिंदू कपल, एक जो यीशु मसीह को मानता था, मुझे मिला और बताया कि हमें वही सिस्टर ने भेजा है जो तेरे घरों में आती थी। परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात की कि उसी घर में जाओ, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में कोई बचेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 दीदी, हम वहां नहीं जाने चाहते, वहां कोई मानता नहीं है, उसके बड़े लोग नहीं मानते, उस घर के यंग लोग जो है वो भी नहीं वचन को मानते, हम नहीं जाएंगे उसके घर। वो दीदी बोली नहीं, उस घर में जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि उस घर में एक रूह बचेगी, तुम जाके सिर्फ प्रीच करो। और आप इमेजिन करो, जब वो उस घर में गए तो मैं उस घर में भी नहीं था। वो मेरे माता पिता को मेरे बेडरूम में बैठकर बात कर रहे थे, और उस टाइम मैं नशा कर रहा था, ओवरडोज लेके नशे की। मैं सोच के अपने घर में आ रहा था कि कल को मुझे मालूम था कि नशा करके ओवरडोज लेके मैं दर्द से फ्री हो सकता हूं। तो मैंने सोच लिया कि इस जगह जाके, विधिपुर फाटक जाके, यहां जाके, इतने बजे की ट्रेन आती है, मैं सुसाइड कर लूंगा। और इस तरह से सारा मैंने अपना पूरा काम धाम सब देख लिया, अपने भाई को देख के, अपने माता पिता को देख के रो लिया, सब दिल में बातें बना ली, सब तैयारी कर ली। और जब वापिस आया मैं नशा करके अपने घर, तो मेरे बेडरूम में वही कपल बैठा था। तब मैं टूट चुका था, धर्म का सब भूल चुका था कि ऐसा ये धर्म है वो धर्म है। अपनी लाइफ में सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था, बीमारियों से फ्री नहीं हो रहा था, अटैक से फ्री नहीं हो रहा था, मेंटली अपसेट के दौरों से फ्री नहीं हो रहा था। तो तब वो व्यक्ति मुझे मिले और बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए। उसे तेरी धर्म और जात से, तेरे रंग से, रूप से कोई लेना देना नहीं। अगर तू जीसस क्राइस्ट की ओर आएगा तो बाइबल कहती है वो तुझे बचाएगा, बाइबल कहती है वो पापियों के लिए आया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि मैं प्रभावित हो गया बहुत वचनों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मुझे जरूरत है हीलिंग की, चंगाई की, और मुझे कोई नहीं दे पाया। डॉक्टर्स, दवाइयां, सब जगहें नहीं दे पाई, तो क्यों नहीं चलते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उसी रात नशा करते हुए उस भवन को देखा जहां फिर मैंने जाना था, फिर जाना शुरू किया, और परमेश्वर ने छूना शुरू किया। जिस दिन पहली प्रार्थना मुझ पे हुई, ये मुझे मालूम हो चुका था, चाहे मैं मसीह में नहीं था, ये मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई मेरा इलाज कर सकता है वो सिर्फ जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। एक प्रेयर में मुझे समझ आ गया था। हालेलुया। और इसीलिए आज मैं ब्लेस्ड हूं, इसलिए आज मैं आशीषित हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सेवकाई को चुना। मैं चर्च से ऑफरिंग नहीं लेता हूं, मेरा एनजीओ मुझे तनख्वाह नहीं देता है, आज की ऑफरिंग मेरे पास नहीं आने वाली, लेकिन मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस है मेरी, जहां से मेरा घर चलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं, परमेश्वर की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं है। अगर आप आज क्रिश्चियन लोगों की हालत देखें, वो लोग जो परमेश्वर से दूर है उनकी भी हालत देखें, तो आपको तरस आता है उनकी हालत देखकर। एक घर में सिर्फ 4 जन हैं, बोलते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन एक जन में 4 जन होने के बावजूद भी चारों का मुंह जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर है। बाप की माँ से नहीं बनती, बेटी की बेटे से नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। घर में कलेश है, लड़ाइयां हैं, झगड़े, कर्जे, फाइनेंशियल ट्रबल है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप बहुत सा संघर्ष करें? लाइफ इज ए स्ट्रगल, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आपने अपने बच्चों को पैदा किया, आपने ऐसा नहीं कहा अपनी बीवी से चलो 2 बच्चे पैदा करते हैं ताकि जब ये बड़े हों बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल फिरें, बहुत सा कर्जा इनके सिर के ऊपर हो, क्योंकि लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने कभी ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए। एक गरीब से गरीब भी ये चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, उसका बच्चा सुखी रहे, उसका बच्चा